हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है CSIR की वेरियस लेबोरेटरीज में ये वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और सेकंड वैकेंसी आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है आपकी 209 यहाँ पर टोटल वैकेंसी निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी है। ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 22 मार्च से। 22 मार्च से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 बजे से ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 21 अप्रैल 2025। 21 अप्रैल 2025 तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21/4/2025 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो आपका फर्स्ट जो रिटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये, और ये एग्जामिनेशन मई जून 2025 में आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये आपकी जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल है। और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर और स्टेनोग्राफी का वो आपका जून 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी फ़र्स्ट वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वैकेंसी कोड है JSA 202501। ये आपका जो है वैकेंसी कोड रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है 177। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी है 177। ग्रुप C नॉन गैजेटेड वैकेंसीज हैं। पे लेवल आपका 19,000 से 63,000 के बीच में रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ मांगी गई है +2 आपके पास होनी चाहिए। 10+2 आपने जो है वो की होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। यूजिंग कंप्यूटर आना चाहिए आपको। और जो नॉर्म्स फिक्स की हैं DOPT टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज़ करना आना चाहिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और EWS के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर अलग से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। 28 मैक्सिमम एज लिमिट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। टोटल वैकेंसी 177 है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। वैकेंसी कोड यहाँ पर दे रखा है JST 202502 और जूनियर स्टेनोग्राफर। इसकी टोटल 32 वैकेंसीज़ हैं। 32 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ग्रुप C की ये वैकेंसी है। 25,000 से 81,000 के बीच में जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो आपके पास +2 होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी जो है वो आनी चाहिए एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ DOPT। यहाँ जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 27। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 27 मैक्सिमम एज लिमिट है और जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए है। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ जो वैकेंसी आपकी दी गई हैं उनको वैकेंसीज़ को रिजर्वेशन स्टेटस के हिसाब से जो है डिवाइड किया गया है। दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर्स के अंदर जो ये लेबोरेटरीज आती हैं यहाँ पर आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसे CSIR CRRI में JSA 6 वैकेंसी है। JSA F&A की 2 है। JSA SNP की 5 है। जूनियर स्टेनोग्राफर की 2 है यहाँ पर। और इन वैकेंसीज को अनरिजर्व OBC SC ST और EWS कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। CSIR हेडक्वार्टर में आपकी JSA G की आपकी 60 वैकेंसी है। JSA F&A की 27, JSA SNP की 18, जूनियर स्टेनोग्राफर की 18 वैकेंसी है। CSIR IGIB में आपकी जो है वो JSA G की 10 वैकेंसी है। JSA F&A में आपकी 5 है। JSA SNP में 4 है। जूनियर स्टेनोग्राफर में 4 वैकेंसी हैं। इसके अलावा CSIR NISCPR में आपकी जो है वो JSA G की 11 है। JSA F&A में 6 हैं। JSA SNP में आपकी 6 हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की 3 हैं। और लास्ट वैकेंसी CSIR NPL में है। यहाँ पर JSA G में आपकी 7 है। JSA F&A में 4 है। JSA SNP में 6 है। जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी 5 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल आपकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 110 वैकेंसी है। 110 वैकेंसी हैं। 52 वैकेंसी OBC, 22 वैकेंसी जो है वो SC, 12 वैकेंसी ST और 13 वैकेंसी जो है वो EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 और 15 वैकेंसी जो है वो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 209 है। 209 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो है आपकी 500 रुपीज़। और ये 500 रुपीज़ फ़ीस जो है वो मेल कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के, इनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है।
सिर्फ मेल कैंडिडेट्स। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के, उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। अपर एज रिलैक्सेशन जो यहाँ प्रोवाइड की गई है वो है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर की, OBC के लिए 3 ईयर की, PWBD अनरिजर्व 10 ईयर्स की, PWBD SC ST 15 ईयर, PWBD OBC नॉन क्रिमिनल ईयर 13 ईयर, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर। उसके बाद जो एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट है आपके लिए। वुमेन, डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिज, वो 35 के एज तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 40 इयर्स की, और एनी अदर कैटेगरी के लिए किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन यहाँ नहीं दी गई है। सिर्फ इन्हीं कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्वेशन यहाँ प्रोवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसी है आपकी 209 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, क्वालिफिकेशन +2 आपके पास होनी चाहिए, और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 21 अप्रैल 2025 तक। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है उसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।